गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे बरसात हो गई है सुबह सुबह और मैं यहाँ पे लग गया हूँ। ये जो मेरे सुंदर से एलिफेंट प्लांट है ना, ये सारे के सारे जुड़ गए। देखिए कितनी सारी जड़ें आ गई। सिर्फ मैंने 2 इसमें रोपाई की थी और ये रोपाई की थी मैंने पिछले सावन में। और मैं इतना आलसी हूँ ना भाई लोगों, कभी कभी तो मैं पौधों को ज़रूर देख लेता हूँ लेकिन हमेशा नहीं देख पाता। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आज मैंने कहा बारिश हो गई है, थोड़ा मौसम उमस का हो गया है और ये पौधे जो है ना अच्छे से खिलते हैं, इसमें अच्छे से लगते हैं इस मौसम में खासकर। तो मैंने ये अलग कर दिया थोड़े दिनों पहले। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये, ठीक है। इसमें तुलसा जी की बहुत सारे बीज डाल दिए किसी ने, तो तुलसा जी भी हो गई हैं सारे की सारी। अब इस गमले में मैं एक वो कौन सा प्लांट है, बैम्बू टाइप का एक प्लांट है, तो इस स्पीसीज है वो लगाऊंगा क्योंकि बहुत सुंदर हो रहा है और उसको बड़े गमले की ज़रूरत है। और इन गमलों में मैं लगा दे रहा हूँ, एक प्लॉट है खाली, वहाँ से तोड़ के मैं ये गुड़हल की डंठल लाया हूँ। इस डंठल को 2-3 पार्ट्स में करूँगा और एक ही गमले में 2-3 जगह लगा दूंगा, कोई एक तो लगेगा ही लगेगा। आप ये देख रहे हो, इसको भी मैंने कलम से ही लगाया था, यानी डंडी लगाई थी और देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया ये तो बहुत। इसको भी मैंने कलम से ही लगाया था, देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया ये, है ना। बहुत तो और इसमें जो है ना, ये इसमें तो सिंगल फ्लावर आते हैं सारे के सारे। हाँ जी हाँ जी। इसमें एकदम से ऐसी कली है ना, सिंगल फ्लावर देगी। लेकिन इसमें जो है ना, इसकी कली वो बड़े बड़े मोटे मोटे फ्लावर देती है और 2 मंजिल वाले देती है। और ये पिंक कलर के होते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। एक खाली प्लॉट है हमारे घर के बगल में ही। हाँ वो रहा वहाँ। हाँ। यहाँ से दिखता है, साफ दिखता है। हाँ काट के लाया है और यहाँ बहुत पे अच्छा किया। और ये मौसम इतना अच्छा होता है ना, मेरे गमले की जो मिट्टी है वो एकदम अंदर तक गीली हो चुकी होती है। बहुत अच्छे से मैं इसको, एक पानी वाला टब है, मतलब ड्रम है 15 लीटर वाला, उसमें मैं 2-3 कलमें काट के एक ही गमले में लगाऊंगा सारी। जो लग गई तो फिर बाद में अलग कर दूंगा। और कुछ पेंसी के तो वहाँ इतने पौधे थे, पेंसी के और तुलसा जी के, तो पेंसी के पौधे भी ले आया हूँ। ये भी कहीं ना कहीं रोक दूंगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होते हैं। और पेंसी की खासियत ये होती है कि आप एक बार लगा लो ना इसे, फिर भूल जाओ। ये केयर नहीं मांगती ज़्यादा। इसके अलावा क्या होता है कि ये बार बार इसके बीज खुद ही झड़ते रहते हैं गमले में और ये अपने पौधे तैयार करता रहता है खुद ही। ये बहुत ही सारे पेंसी के पौधे ले आया हूँ मैं और मैं लगा दूंगा ऐसे ही किसी छोटे से गमले में टूटे फूटे से। अभी तो गमले भी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं, पर इतने से में ही हमारी जो है हरियाली जो है वो बहुत ही अच्छी। शौक तो बहुत है मुझे, लेकिन इतनी सी बालकनी में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है ना, ये एक घर लेना चाहते थे। जब हमने जनकपुरी वहाँ वाला घर छोड़ा तो इन घर छोड़ के घर लेना चाहते थे, क्योंकि इन्हें ना छत चाहिए थी, इन्हें फ्रंट चाहिए था, अपना छत अपनी चाहिए थी, सिर्फ इसीलिए कि इन्हें पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है। सच में ग्रेटर नोएडा में भी नॉलेज भी बहुत है। हाँ अब देखिए तो पूरा ही उखड़ने को हो गया। इसमें एक इसको काट ले रहा हूँ क्योंकि अंदर अंदर ये पनप जाते हैं। सावधानी से मैं एक को काट ले रहा हूँ इस तरीके से, देखिए। और ये एक लेने जाएंगे ना आप 100 रुपए का देगा कम से कम मार्केट में। ये महंगे होते सिर्फ ये एक देता है ना। हाँ, ये महंगे होते हैं। हमारे तो ये खूब सारे हो गए इसमें, बहुत सुंदर। इन्हें जब धोते हैं ना तो ये इतना शाइन करते हैं इसके पत्ते। यहाँ पे ये मिट्टी में चलने वाले जो कीड़े होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड, क्या चल रहा है इस पे? ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आपके गमलों में है ना, तो आपके गमले कभी मरेंगे नहीं, पौधे कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि ये जो, इसको क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गया। इतना पढ़ा हुआ है मैंने, 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये इस मिट्टी में ना ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखता है, क्योंकि ये मिट्टी ही खाता है। और जब वो मिट्टी खा के और दोबारा से ये खाद बना देता है उसी मिट्टी को। ओके, इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। एक आध और मैं लगाने की कोशिश करूँगा और ये बहुत ही अच्छे से जड़ पकड़ लेगा 3-4 दिन में ही। जैसे इसने जड़ पकड़ लिया है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वैसे ये भी 3-4 दिन में ही जड़ पकड़ लेगा। थोड़ा और अंदर कर दी। और इन गमलों में आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ मिट्टी डालता हूँ, इसमें बहुत सारी खाद जाती है। इसमें थोड़ा सा मैं रेत और बदरपुर भी मिलाता हूँ। और खाद जो होती है ना, वो सारी ऑलमोस्ट घर घर की ही होती है। केले में हाई मैग्नीशियम, हाई फाइबर होते हैं केले के छिलके में। हाँ, तो आप केले के छिलके काट के डाल देता हूँ। दिख रहा है वहाँ पे उस गमले में कुछ केले के छिलके सूख के साथ। हाँ, तो इससे कुछ नहीं होता था, वैसे ही फेंक देता हूँ। और चाय पत्ती डिसॉल्व हो जाती है। कितनी आपने चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती, इसके अलावा ज़्यादा तरबूज के छिलके, आम के छिलके भी, लेकिन आम के छिलके नहीं डालता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन केले के छिलके में कीड़े नहीं पड़ते, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ना। अब मैं पहले बागवानी कर लूँ सारी की सारी, उसके बाद
दिखाया जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी गमलों में है। तो यहाँ ये गमलों से बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप सभी से बातें कर लेती हूँ। और सारे काम वाम हो चुके हैं, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों का आज मौसम जो ख़राब हुआ, बारिश होने लगी, सुबह बहुत बारिश थी। 5 बजे सुबह से ही ना बहुत अच्छी बारिश थी। मतलब ये जो सड़क है जो पीछे अभी बिल्कुल सूखी हुई दिख रही है, ये पूरी भरी हुई थी। मतलब कार के जो टायर है ना वो आधे से ज़्यादा जो है वो पानी में थे जब सुबह हम सो के उठे। तो बच्चों को जो मैं रेडी करने लगी, लंच भी मैंने बना लिया। उसके बाद 7 बजे के करीब जो है स्कूल से फ़ोन आ गया कि छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जाने वाला मौसम ही नहीं था। बहुत तेज़ बारिश थी और जिस तरीके से यहाँ पानी भरा था तो आगे शायद और भी बहुत ज़्यादा है ना पानी भर गया होगा उस एरिया में जहाँ स्कूल है। तो इस वजह से जो है स्कूल बंद कर दिया गया। तो बच्चे जो है छुट्टी मनाया, उन्होंने खूब सोए, वो खूब देर तक सोए, सो के उठे, अपना मौज मस्ती कर रहे थे अभी तक। जस्ट अभी मैंने उन लोगों को बोला है कि भाई अब पढ़ने बैठ जाओ, तो पढ़ रहे हैं दोनों। और छोटी और छोटा खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं। पढ़ने बैठ जाओ, नहीं तो जल्लाद घर नहीं है। जल्लाद क्यों बोलूँगी मैं, पापा बोलना ही काफ़ी है कि पापा इधर उधर कर रहे हैं। होता क्या है कि वो लोग, ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चे हैं तो मस्ती ना करें या थोड़ी बहुत शरारत ना करें। वो शरारत नहीं करेंगे तो घर में रौनक ही नहीं लगेगी। इतने शरीफ बच्चे अच्छे नहीं होते। ठीक है, बदमाशी करते हैं, तो बदमाशी में क्या करते हैं कि हमारा केशव जो है वो पापा के लैपटॉप से पढ़ता है। पापा का क्या उस केशव को ही दे रखा है लैपटॉप पापा ने उनके। तो केशव उस लैपटॉप को यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं उसी से, और उसी से एंटरटेन भी होते हैं। और यहाँ कौन आ चुका है? राधे राधे। सुबह से अब आए हो आप, है ना? हो गया नाश्ता पानी घर पे? कल मम्मी और बहन क्या कह रही थी, आप कमज़ोर हो गए हो। दो बोलना मम्मी, एक दिन हुए नहीं आपको गए हुए हैं और कमज़ोर हो गया मैं। व्लॉग में देखा हमने, व्लॉग में है थोड़ा सा डाउन लग रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में मेहनत इतनी ज़्यादा करते हो, उसमें और किसी का क्या दोष है? अरे ये वो होता है ना बेटा, वो तो साइंस का स्टूडेंट है। देखो खुद भूल गए थे और अब गोलू से पूछो। देखो देखो कैसे चल रहा है, देखो लाल लाल बड़ा बड़ा काम पर जकरा। हाँ जो लंबा लंबा सांप जगह हुए पातर पातर। चाली, पर ये चाली नहीं है ना, इसका नाम दोनों भूल गए हैं। दोनों मामा भांजे भूल गए। खाना लगा दो, चलो खाना लगा। छोटी वाली नहीं है अंदर? छोटी सो रही है क्या? अच्छा वो खुद खाना खा रही है। चलिए, मुझे लगा छोटा छोटी खा पी के आराम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद खाना खा रही है। तो अभी चकोर आए तो हम उनको खाना देने जा रहे हैं। आप लगे रहिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ लेकिन पता है क्या हुआ है? हाँ जी। आज मैंने एक मिनी ब्लॉग बनाया है, 1:30 बजे आ जाएगा और हाँ, 1:30 हाँ, बजे का हाँ। टाइम सेट कर दिया है। ओके। तुम सबको बोल दो जरूर जाके देखिए। ज़रूर जाके प्लीज़ मिनी ब्लॉग देखिए। बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था हमारी छोटी के लिए। वो शेयर किया, वो खुशी, वो छोटी का वो खुशी का जो पल है उसे कैच किया हम लोगों ने कैमरे में, और उसको बहुत अच्छे शब्द दिए हैं इन्होंने। तो प्लीज़ जाके उसे लाइक करिए, व्लॉग को देखिए। और मैं चकोर को खाना देती हूँ जल्दी से। तो अपने पतिदेव को वहाँ गमलों के साथ छोड़ के मैं आ गई अपने बाबू के साथ देने। मैं खाना खा चुकी हूँ और ये देखिए हमारे घर के बाहुबली। हेलो गाइस बोलो बउआ। कैसे लग रहा है हमारे बउआ इस लुक में? एक रुको बउआ, एक रुको, एक सेकंड। अरे वाह, हेयरबैंड शेयरबैंड लगा के एकदम जो है। ये पुष्पा है या ये बाहुबली है या KGF का हीरो कौन है? वो यश, या फिर ये यश है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा जो देवर है वो कौन से हीरो को जो है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी, है ना, या एक अपना अलग ही पर्सनालिटी बना रहे हैं, तो वो भी बताइए। तो क्या बनाया है छोटी मामी ने? छोटी मामी ने यहाँ छोले और चावल और पनीर की सब्जी है। नहीं, झूठ झूठ झूठ। छोले चावल बने हैं, करेले की भुजिया बनी है। आप करेला खाते हो? तो इस वजह से करेला इनको नहीं मिला है। छोले चावल रोटी और करेले की भुजिया बनी है। रोटी तो नहीं दी। रोटी नहीं देंगे, रोटी क्यों देंगे? रोटी बड़ों के लिए बनी है, बच्चों के लिए छोले चावल। मैंने खाई है रोटी और चावल दोनों। और नानी, केशु, कार्तिक, मामा मामी सब खाना खा चुके हैं। सिर्फ बाकी हैं 2 लोग, नाना बाबा और बड़े मामा जी। उन दोनों का खाना छोड़ के बाकी सबका खाना पीना हो चुका है। बच्चे, मैं कह रही थी बाहर आप सभी से कि बच्चे जो है ना वो बदमाशी किए बिना नहीं रहते हैं। जैसे कि मेरा केशव, तो पढ़ना तो होता है उसे लैपटॉप से, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बदमाशी भी चलती रहती है। जैसे कि अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिसके लिए उनको उनके पापा से चोरी करनी पड़ती है, बचना पड़ता है। और ये बात उनके पापा को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। थोड़ी छूट देनी पड़ती है, थोड़ा टाइट भी कभी कभी करना पड़ता है। तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बोला तो गया है पढ़ने के लिए, बाकी देखते हैं।
और गोलू कल मिल के आए मम्मी से और दीदी से, याद आ गई थी 2 दिन में ही है, 2 दिन में ही मम्मी को मिस करने लगे। घर का हाल ठीक है? मम्मी को बता दो घर ठीक है। आज तो बारिश हुई थी, छत का हाल सही है। सही है? वो जान तो नहीं भी नाली वाली छत की? हैं? गए थे आप छत साफ पे? कर दिया। छत की सफाई हो गई है दीदी, चिंता ना करें, चकोर के रहते, और चकोर की चिंता ना करें हमारे रहते। क्यों सही है ना, राइमिंग हो गई। घर की चिंता ना करें चकोर के रहते, और चकोर की चिंता ना करें मेरे रहते। कुछ नहीं है मेरे पास गाइस बातें करने के लिए आप सभी के साथ, इसलिए मैं अंट शंट पर बढ़ा रही हूँ। गोलू खाना खा चुका है गाइस, और पापा भी आ चुके हैं। जब देवजी जा रहे थे मैंने आप सभी को दिखाया ही, जाते समय तो 10-15 मिनट के अंतर में ही पापा आ जाते हैं, वो पहुँचते हैं और उसकी स्कूटी से पापा आ जाते हैं। तो यहाँ मैं पापा के लिए जो है गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। दिन हो चाहे रात हो, पापा की रोटियाँ गरम गरम ही बनती हैं। छोटी को नींद आ गई है तो वो सो गई है, मैंने कोई बात नहीं हम ही खिला देते हैं। थाली लगा चुकी हूँ मैं पापा की, मैंने सोचा रोटी बना ली जाए गरम गरम, आप सभी से बातें भी करती रहूँगी। आज का मौसम थोड़ा सा राहत वाला है, सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ी गर्मी से राहत मिली। गोलू इधर से उधर कर रहे हैं खा पी के, थोड़ी देर में ही वो वापस लाइब्रेरी चले जाएंगे। और केशव वहाँ पढ़ने बैठ गए हैं, फाइनली अब वो पढ़ने बैठ गए हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कि केशव का लैपटॉप जो है वो बंद हो चुका है, और मैथ्स में अच्छे नंबर आए हैं तो गोलू भाई ने अप्रिशिएट तो किया है, पर साथ में ये सलाह भी दी है कि उसी स्पीड में अगर मैथ्स को रखा जाएगा तो ही आपके मार्क्स जो हैं इतने अच्छे वाले वो आगे कंटिन्यू हो पाएंगे। अगर आप इस स्पीड पे ब्रेक लगा लोगे तो फिर से मैथ्स में पीछे हो जाओगे। तो केशव गोलू भाई जी की बात मानने वाले हो, है ना? अभी तो फिलहाल जो है वो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सेमिस्टर चल रहे हैं, लेकिन मैथ्स डेली 2 घंटे एटलीस्ट करनी चाहिए। जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी फैमिली हमारा ब्लॉग देखती हैं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके घरों में, तो उनको एक ये सजेशन है कि मैथ्स को स्पेशली 2 घंटे देने के लिए, बाकी पढ़ाइयों से हट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग आज का कंप्लीट हो चुका होगा, जहाँ तक कि इनकी गार्डनिंग से लेके और मेरी इधर उधर की बातों तक जो है। बाबा की रोटी जो है कोई पहुँचा दो, पापा की प्लेट यहाँ लग चुकी है, छोले करेले की भुजिया है, प्याज है, नमक है और पानी का गिलास और ये जल्दी से वहाँ पीछे आप सभी देख सकते हैं भाइयों की पिटाई चल रही है। भाई जो है वो बड़े वाले छोटे वाले में हाथ साफ कर रहे हैं, केशव कार्तिक पे करते हैं और गोलू केशव, है ना? यहाँ देखिए पीछे आप एक साइड में देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे जो है WWF चल रहा है, कोई व्यक्ति आया है पीछे, आप सभी देख सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या चल रहा है। ओह माय गॉड इस ब्लॉग को मुझे नहीं लगता मुझे इस ब्लॉग को जो है यहाँ पे उठा के पटक दिया चकोर ने। क्या हुआ कार्तिक, रिजल्ट क्या रहा? रोटी ले जाओ बेटा, प्लेट में रख के ले जाओ, प्लेट में। खेलने में इतना मशरूफ है कि प्लेट ले जाना ही भूल गया। तो चलो ठीक है, एक फाइट फिर से अब नहीं करनी, थक गए। प्याज हटा दिए, कटोरी में रख दो। चलो गोलू ब्लॉग को एंड करो। हाँ कौन सा ब्लॉग था? ठाकुर फैमिली ब्लॉग। पिटाई लगेगी बहुत सारे हैं, सब में इसी एंड करवाते हैं। हाँ पहले 500 रुपए लगते हैं फिर। अच्छा 500 रुपए है ना? रात को रोटी एक कम दूंगी। चलो ये देखो एंड करने में भी नखरे। चलो वीडियो को सभी जने जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और 30K हो गया है हमारा। तो हाँ जल्दी से 40-50 आगे बढ़ाइए अगर इन बदमाश बच्चों की ऐसी शरारतें देखनी है तो। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय।